हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के क्या कारण हैं और टाइफाइड के क्या लक्षण रहते हैं पेशेंट्स में और टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया मुंह के ज़रिए हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करता है और वहाँ से इंटेस्टाइनल वॉल के ज़रिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। ब्लड के ज़रिए ये बैक्टीरिया हमारे टिश्यूज़ और हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन्स में फैल जाता है। टाइफाइड किस तरह से फैलता है? टाइफाइड मोस्ट कॉमनली कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड की वजह से फैलता है और इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन या संक्रमित व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से भी टाइफाइड फैलने के चांसेस रहते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट यूज़ करता है और वहाँ से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश नहीं करता है और खाना बनाता है या खाना परोसता है, ऐसी कंडीशन में टाइफाइड फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। टाइफाइड के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पेशेंट्स को फीवर रहता है इसमें, और इसके अलावा फटीग यानी कि थकावट रहती है, ड्राई कफिंग रहता है मोस्टली पेशेंट्स में। पेशेंट्स को वॉमिटिंग, डायरिया और स्टमक में पेन रहता है और समटाइम्स पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है। और इसके अलावा खाना खाने की इच्छा नहीं रहती यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, और रेड स्पॉट्स चेस्ट के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कुछ दिन के बाद में गायब हो जाते हैं। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, टाइफाइड फीवर में अगर पेशेंट को फीवर है, ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम टैबलेट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं वो है सेफेक्सिम 200 टैबलेट दिन में 2 बार देना चाहिए पेशेंट को। और इसके अलावा सेफेक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन, ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है टाइफाइड ट्रीटमेंट में। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन सेफेक्सिम के साथ में दिया जा सकता है। सेफेक्सिम 200 दिन में 2 बार देना चाहिए और एजिथ्रोमाइसिन 250 या 500, अगर 250 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हैं तो दिन में 2 मरतबा देना चाहिए, और अगर 500 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हैं तो दिन में 1 बार देना चाहिए। अगर सेफेक्सिम के साथ में ऑफ्लॉक्सासिन कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो ये थे कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट। अगर एंटीबायोटिक्स टैबलेट देने के बाद में अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसका जो डोज है वो है 2 ग्राम। 2 ग्राम दिन में 2 बार देना चाहिए पेशेंट को 2 दिन तक, और इसके बाद में सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम 3 से 5 दिन के लिए पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को सेफ्ट्रेक्सोन से रेजिस्टेंस है, ऐसी कंडीशन में सेफ्ट्रेक्सोन विद साल्वेक्टम के इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। इसका भी वही डोज है जो प्लेन सेफ्ट्रेक्सोन का है। एंटीबायोटिक्स की वजह से पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक ट्रबल की शिकायत रहती है, एसिडिटी बढ़ जाती है या पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस फॉर्म होने लगती है। ऐसी कंडीशन में रैनिटिडिन या पेंटाप्रोजोल टैबलेट एम्प्टी स्टमक पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट को नौसिया वॉमिटिंग है, ऐसी कंडीशन में ऑन्डेनसेट्रॉन टैबलेट दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। यह टैबलेट भी एम्प्टी स्टमक पेशेंट को यानी खाली पेट पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट को फटीग है यानी कि थकावट महसूस हो रही है, ऐसी कंडीशन में मल्टीविटामिन टैबलेट जैसे जिंकोविट टैबलेट, बिवॉन टैबलेट वगैरह या इनका सैरप वगैरह भी पेशेंट को दे सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए एंटीबायोटिक जब हम देते हैं तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो उसको मेंटेन रखने के लिए प्रीबायोटिक कैप्सूल पेशेंट को देना चाहिए। टाइफाइड जो है एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसलिए पेशेंट को हमेशा बैलेंस डाइट दे, ऐसे फूड दे पेशेंट को जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक रखे और फलों के जूस वगैरह पेशेंट्स को दे सकते हैं। चीज़ों से पेशेंट्स को बचना चाहिए, वो है नॉनवेज फूड, हाई फाइबर फूड, मसालेदार और तली हुई भुनी हुई चीज़ें, घी, मक्खन और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है ये पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, इसलिए पेशेंट को हल्के फुल्के ग़िज़ाएँ देनी चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शन है, हाथों की सफाई का हमेशा ख्याल रखें, जब भी स्पेशली जब टॉयलेट यूज़ करें अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश से वॉश कर ले। स्ट्रीट फूड से परहेज़ करें, यहाँ पर टाइफाइड बैक्टीरिया के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये थी कुछ टाइफाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।